हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज आप सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हैव ए जेंटल रिमाइंडर, यदि आप चैनल पर नए हैं डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और इन केस आपको इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास ग्रामर मास्टरमाइंड की, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, आ गए हम अपने टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। देख लेते हैं इसको कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्दों के साथ कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। इससे हमें ये पहचान हो जाती है कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसकी पहचान सेम ऐसी है जैसे कि आपने पीछे एक फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसी तरह से था कि उसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते थे, लेकिन क्या था कि उसमें कोई निश्चित या अनिश्चित समय नहीं दिया होता था। दोस्तों, आपको पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है उसकी पहचान में। तो चलिए आगे तो चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखकर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। अगर हमारा समय निश्चित होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो समय दिया गया होगा उसे लिखेंगे। एक वाक्य देख लेते हैं दोस्तों। वे 2 बजे से हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वे है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा दे के बाद विल हैव बीन लिख दिया। जो जिस तरह से हमने यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग, इस जो ये रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया दे विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे वेट फॉर, माने प्रतीक्षा करना होता है या किसी का इंतज़ार करना होता है। तो यहाँ पर हमने वेट में आईएनजी लगा दिया है, तो ये हो गया हमारा वेटिंग फॉर। तो दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर किसकी, हमारी, अस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कब से, 2 बजे से। तो दोस्तों, आपको पता है जहाँ पर भी समय बजे करके आएगा कि बजे, तो वहाँ पर वो निश्चित समय होगा। तो निश्चित समय के लिए हमने क्या किया, इस सिंस या फोर में से हमने एक चीज़ उठाई, यहाँ पर हो गया हमारा सिंस, क्योंकि यहाँ पर बजे करके, तो सिंस 2 o'clock। देखिए दोस्तों, कभी आप सोचते होंगे कि ये ओ क्लॉक लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी एक फुल फॉर्म होती है ओ, जो हम ये बनाते हैं उसके बाद आगे क्लॉक लिखते हैं, बीच में ये एक ऊपर पर कोमा लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है इसकी फुल फॉर्म ऑफ द क्लॉक, यानी दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस 2 ऑफ द क्लॉक, अर्थात 2 o'clock। चलिए दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया कि हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, और इसका नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव इस तरह से बनाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमने विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, यानी विल और शैल के बाद हम तुरंत नॉट का यूज़ करते हैं। बाकी सब वैसा ही रहता है जैसा आपने पॉजिटिव में पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर समय के अनुसार, और उसके बाद जो समय दिया गया है उसे लिख देंगे। एक वाक्य देखते हैं दोस्तों, देखते हैं जानवर सुबह से खेत में घास नहीं चर रहे होंगे। तो यहाँ पर जानवर सब्जेक्ट है, द कैटल्स। उसके बाद देखिए विल नॉट हैव बीन, यहाँ तक आ गया। उसके बाद ग्रेज माने चलना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रेज, उसमें आईएनजी लगा दी। ग्रेजिंग कहाँ, ये ऑब्जेक्ट हमारा इन द फील्ड, यानी खेत में या मैदान में। उसके बाद कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह। अगर कोई कहे सुबह से, तो ये हमारा निश्चित समय है, तो इससे पहले हमने उसके लिए सिंस का यूज़ किया है। तो जानवर सुबह से खेत में घास नहीं चल रहे होंगे, तो हमने लिख दिया द कैटल्स विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, आगे चलते हैं। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल या शैल को पहले उठाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद मैंने देखिए ब्रैकेट में नॉट को लिखा है, ये इसलिए कि अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो लिख देंगे इसको भी, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हैव बीन ज़रूर लिखेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, और एक चीज़ और बढ़ जाएगी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएगा। सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या मोहन 3 दिन, क्या मेहमान 3 दिन से ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। तो देखिए विल पहले ले लिया हमने, क्या शब्द शुरू में आया था, तो विल द गेस्ट हैव बीन, हमने हैव बीन आ गया, नॉट यूँ नहीं लगाया क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है।
तो विल द गेस्ट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ट्रैवलिंग कहाँ, इन द ट्रेन यानी ट्रेन में, कब से, 3 दिन से। तो 3 दिन से, देखिए दिनों के यहाँ कोई नाम नहीं दिए गए हैं कि मंगलवार से या सोमवार से या बुधवार से, सिर्फ ये दिया गया है 3 दिन से। तो ये जो समय हुआ हमारा अनिश्चित समय हुआ, उस अनिश्चित समय से पहले हमने क्या किया, हमने दोस्तों यहाँ पर फोर का यूज़ किया, फॉर 3 डेज। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल द गेस्ट हैव बीन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फॉर 3 डेज, क्या मेहमान 3 दिन से ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तब हम कैसे करते हैं। तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हम विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो लिखते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। उसके बाद हैव बीन को लिखते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखकर सिंस या फॉर समय के अनुसार उसको लिखते हैं। उसके बाद समय लिखते हुए फिर हम ये हमारा जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाता है। तो देखते हैं इसका एक सेंटेंस दोस्तों। उसका परिवार 5 वर्ष से अमेरिका में कहाँ रह रहा होगा। देखिए यहाँ पर कहाँ शब्द जो है वो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। तो वेयर के बाद हमने विल लिखा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखिएगा आप। उसके बाद उसका परिवार, उसके बाद हिज फैमिली आ गया। उसके बाद हैव बीन लिख दिया हमने सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लिव माने रहना, उसमें आईएनजी लिविंग, कहाँ, अमेरिका में, इन अमेरिका, कब से, 5 वर्ष से। देखिए वर्ष का कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है कि 2005 से, 2010 से, 2020 से, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ लिखा है 5 वर्ष। तो ये हमारा निश्चित समय है। तो इससे पहले लिया हमने क्या लगाया, 4, तो हमने लिख दिया 4 5 ईयर्स, यानी वेयर विल हिज फैमिली हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 ईयर्स। उसका परिवार 5 वर्ष से अमेरिका में कहाँ रह रहा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास। आपको कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आने वाली तमाम वीडियोस लेकर आऊँगा मैं ऐसी, जहाँ पर आप ग्रामर में मास्टर बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।